अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असा रब्बुकुम अन यरहमकुम व इन उद्तुम उदना वजअलना जहन्नम लिल काफिरीन हसीरा। अल्लाहु अकबर। असा रब्बुकुम, करीब है तुम्हारा रब, अन यरहमकुम, के तुम पर रहम फरमाए। करीब है अल्लाह तबारक व तआला, तुम्हारा रब, हमारा रब हम पर रहम फरमाए। किस सबब से रहम फरमाए? कहा तुम्हें इज्जत दी, फिर इसके बाद जिल्लत, फिर एक वक्त आया फिर तुम्हें इज्जत दी, का इसके बाद फिर जिल्लत की तरफ आए, का अब फिर तुम अगर अपने गुनाहों से तौबा करो, हमारी आयतों के मानने वाले हो जाओ, हमारे अहकामात को फिर मानने वाले हो जाओ, फिर इस पर अमल करने वाले हो जाओ, अंबियाए किराम की अजमत को और अंबियाए किराम की तबलीग को मानकर वो जिस चीज़ का हुक्म देते वो करते हो जाओ, अन करीब है कि तुम्हारा रब फिर रहम फरमाए। असा रब्बुकुम अन यरहमकुम, करीब है कि तुम्हारा रब रहम फरमाए तुम पर, हम पर। लेकिन याद रखना, व इन उद्तुम उदना, अगर तुम फिर वही शरारत की तरफ पलटोगे, फिर वही बुराई की तरफ पलटोगे, वही इन तुम फिर वही काम करोगे जिसको न करने का हुक्म दिया गया, उदना, फिर हम तुम्हें सजा देंगे। इस अंदाज को समझें कि अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी खुल करके बात की। का तुमने गुनाह किए तो इस दुनिया में उसकी सजा मिली, फिर अच्छाई की फौरन हमने तुम्हें बादशाह बना दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर आया, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर आया, फिर तुम बादशाह बन गए। फिर जब तुमने इनके जाने के बाद फिर शरारत की, अल्लाह ने फिर तुम पर जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिए तुम्हारे आमाल के बदले में, आमाल के नतीजे में। फिर उसके बाद जब तुमने तौबा की, अल्लाह ने फिर तुम्हें इज्जत अता फरमाई, और फिर दो मरतबा इज्जत मिली, फिर जब तुम्हें जिल्लत भी मिली, अल्लाह ताला इसके बाद भी ये इरशाद फरमाता है, लेकिन याद रखना फिर बुराई की तरफ जाओगे फिर सजा देंगे। 3 मरतबा खोल करके ये बात हमारे सामने आई है बिल्कुल वाज़े अल्फाज में कि अगर अच्छाई करोगे तो तुम्हारी इस जिंदगी में अच्छाई का बदला ये होगा कि तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, हमारी जिंदगी खुशहाल कर दी जाएगी। लेकिन इस दुनियावी जिंदगी में भी अगर अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को छोड़ोगे, नहीं मानोगे, का इस दुनिया की जिंदगी को भी जहन्नम से भी बदतर बना दिया जाए, जिल्लत मुसल्लत कर दी जाएगी। यहां तक कि अगर हम खड़े रहना चाहे अपने मोहल्ले में तो हमारे जलील होने का यह हाल होगा कि हम अपने मोहल्ले में भी किसी को मुंह नहीं दिखा सकते। क्या आज हमारे दरमियान कुछ लोग नहीं है ऐसे कि अगर वो मोहल्ले में खड़े हो जाएं या कई जगह खड़े हो जाए तो लोग जगह ही छोड़ देते हैं, चलो ये आ गया आप छोड़ो, बात बंद कर दो। ये क्या है? कोई हमारी महफिल में आता है तो कभी कभी हम अपनी महफिल को बर्खास्त कर देते एक आदमी के आने के सबब से। ये किस बुनियाद पर होता है? अल्लाह तबारक व तआला ने उसको ऐसा जलील कर दिया गया, किस बुनियाद पर? उसके अपने करतूत की बुनियाद पर, गलत कामों की बुनियाद पर। 4-5 आदमी अच्छे भले बैठे थे, एक शराबी आ गया करीब, ये 4-5 आदमी अपनी मजलिस छोड़कर चले जाते हैं कि फिर वो आएगा और हमारी कुछ बातें करेगा और फिर उसको मारना पड़ेगा। होता है कि नहीं? ये किस बुनियाद पर होता है? नफरत कौन सी चीज होती है? का वो गलत काम करके आया है ना, इसलिए ये अच्छे लोग भी अब उससे दूर हो, छोड़ो उसके, अपनी महफिल को बर्खास्त करो। ये सबब है कि जलील हो जाता है इंसान कि अब वो अपने मोहल्ले में खड़े होने से शर्माता है। ये किस बुनियाद पर होता है? ये इस बुनियाद पर होता है कि तुमने हमारे कामों को छोड़ दिया, नेक अमल करना छोड़ दिया, बुराई की तरफ चले गए, तो इस बुराई का बदला इस दुनिया में इस तरीके पर दिया गया कि तुम्हें और हमें जलील और खार कर दिया जाता, रुस्वा कर दिया जाता। लोग हमें देखकर करीब आने के बजाय महफिलें छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। ये जलील होना होता है। और यूं समझते हैं कि देखा मेरा वाट, इसको क्या समझता है वो? देखा अपनी डेयरिंग, अपने पहुंचते हैं तो लोग हाँ हटो बचो। अब भाई क्या समझता है? तो ये समझता है कि हमारी डेयरिंग ये नहीं है। कुरान समझ होना तो ये चाहिए कि एक आदमी कहीं खड़ा हो तो लोग उसके अखलाक के सबब आ जाए। इतना अच्छा आदमी आज हमारे मोहल्ले में आया था कि हम सब उससे मुलाकात के लिए,
ये होते हैं, ये चीज होती है इज्जत, कि छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े आदमी तक भी उसकी मुलाकात के लिए आते हैं, और न मुलाकात कर पाए तो कहते हैं पूरे मोहल्ले में, काश उस दिन में होता और मेरी उस आदमी से मुलाकात हो जाती। ये है इज्जत। हम इसको इज्जत इस माने में लेते हैं, हम जहां जाते हैं वहां लोग जगह छोड़ देते हैं। ये बेवकूफाना अमल है। लोग मोमिन को देख के भागते नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ये है मोमिन, कि वो उनको देख के लोग भागे नहीं, उनको जिसने देखा वो तो असीर और गुलाम बन गया हो। ये है मोमिन का किरदार, उसकी अच्छाई का किरदार, कि वो इतनी अच्छाई करता है, इतनी अच्छाई करता है, अब अपनी अच्छाई के साथ अगर वो खड़ा हो जाता है पूरी दुनिया उसकी गुलाम बन जाती है। ये अच्छाई का बदला इस दुनिया में जरूर मिलेगा। और अल्लाह ताला फरमाता है तुम अच्छाई करोगे करीब है तुम्हारा रब रहम फरमाए। अल्लाह आप रहम फरमाता है। वहीन तुम उदरा, लेकिन याद रखना फिर बुराई की तरफ जाओगे, जैसे बुराई की तरफ जाओगे वहीन तुम उदना, हम फिर सजा देंगे। सजा मिलनी है इस दुनिया में। अल्लाह फरमाता है वजअलना जहन्नम लिल काफिरीन हसीरा, और हमने जहन्नम को काफिरों के लिए कैद खाना बना करके रखा है। ऐसा कैद खाना है कि इससे छुटकारा नहीं हासिल हो सकता। यहाँ बनी इसराइल के लिए जो बात है वो ये है कि ए बनी इसराइल, अब तुम्हारे अंबिया का जो सिलसिला था, अब बनी इस्माइल से हमने नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमा दिया। अब इनके बाद कोई नबी आएगा नहीं। तो तुमने अपने नबियों का इनकार किया, अपने नबियों को झुटलाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक को झुटलाया। अब हजरत ईसा के बाद तो कोई है नहीं। अब बनी इस्माइल से नबी आखिरुज़्ज़मा सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मबऊस हुए। अब ये बनी इसराइल तुम इन पर ईमान ले आना, ठीक है ना, इन पर, क्योंकि यही आखिरी नबी है और आखिरी किताब के हामिल यही है, तो इन पर ईमान ले आना और मुसलमान बन जाना। लेकिन इन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी तकज़ीब की, इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी झुटलाया और आपका कलमा नहीं पढ़ा, और आपकी बातों को कबूल करना चाहिए तो आपकी बातों को कबूल नहीं किया। आज भी देखें ये जलील कौम ऐसी है, इजराइल ऐसी जलील कौम है, अगर आज अमेरिका और इंग्लैंड और बरतानिया उसके पुष्ट से हट जाएं तो इन्हें आज भी कोई खड़ा रखने के लिए तैयार नहीं। ये बाकायदा तौर पर लिखा गया कि हमारे जमाने में यहूदियों को देख लें कि उन्हें मगरिबी ममालिक का सहारा हासिल है। ये किताब की इबारत में पढ़ा हूं आपके। हमारे जमाने में यहूदी ममालिक को देख लें, यहूदी कंट्रीज को देख लें कि उन्हें मगरिबी ममालिक यूरोप ने सहारा दे रखा है। अगर ये यूरोप अपना सहारा वापस खींच ले तो इन्हें एक ही दिन में अपनी औकात याद आ जाएगी और अपनी हैसियत पता चल जाएगी कि उन्हें खड़ा रखने वाला कोई नहीं। बस हमारे लिए सबक क्या है? हमारे लिए सबक ये है कि हम भलाई की तरफ आए, बुराई की तरफ ना जाएं। बुराई की तरफ अगर जाएंगे तो फिर अल्लाह का फरमान ये है कि जाओगे फिर हम सजा देंगे। तो बुराई की तरफ नहीं जाना है, बस अच्छाई करते रहना और अपनी ज़िंदगी के रास्तों को हमवार करते रहना। अल्लाह ताला मुझे आपको कहने सुनने से ज़्यादा इल्म और अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे कहने में, आपके सुनने में आमदन सहवन कोई ख़ता हुई हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब के सदक़े माफ़ फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।